कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं लखीमपुर वाले मामले को लेकर। आप सब जानते हैं दोस्तों कि किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन ख़त्म होने के बावजूद ऐसी बहुत सी यादें पीछे छोड़ गया जिनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है, आप सब जानते हैं कि यूपी के लखीमपुर में पिछले 2 महीने पहले जो हादसा हुआ था किसानों के साथ, उसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लखीमपुर में हुई हिंसा को एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया है। एसआईटी की जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार भी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अजय मिश्र टेनी जो था, उनका बेटा आशीष मिश्र टेनी उस कांड का मुख्य आरोपी है। आप सब भली भांति जानते हैं। और अजय मिश्र टेनी को भी आप जानते हैं कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं वो। और उनके बेटे आशीष मिश्र को अब एसआईटी ने ये कहकर और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि ये जो घटना घटी है एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यानी उनके खिलाफ जो पहले धाराएं लगी हुई थी कानून की, अब और उनको बढ़ाने के लिए कोर्ट में एसआईटी के जो जांच अधिकारी थे उन्होंने अर्जी दी है। आगे क्या है इसमें दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी कोर्ट ने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और अब उनके खिलाफ और ज़्यादा धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और जैसे ही इस खबर का खुलासा हुआ दोस्तों, तो अजय मिश्र टेनी भी अपने बेटे को मिलने के लिए पहुंच गए। दोपहर 12 बजे वो अपने बेटे को ढांढस बंधाने, यानी उन्होंने बहुत शुभ काम किया था जिसके लिए वो ढांढस बंधाने उनको गए थे। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि उनका बेटा है, वो उनका हौसला बढ़ाने जरूर जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि अजय मिश्र टेनी ने उस घटना से पहले किस किस प्रकार के बयान किसानों को लेकर दिए थे, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि ये घटना बहुत ही एक साजिश, बहुत ही एक प्लान के साथ की गई थी, जिसमें हो सकता है कहीं ना कहीं अजय मिश्र टेनी का भी भरपूर हाथ हो, जिसको अभी तक केंद्र की सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, मोदी जी ने बर्खास्त नहीं किया। लेकिन शायद अब उनके लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं इस खबर के बाद। आपको बता दें दोस्तों, उनके खिलाफ जो पहले धाराएं लगाई गई थी वो 279, 338 और 304A के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद एसआईटी ने इसे सोची समझी साजिश बताया, और अब जांच एजेंसी ने धारा 307, 326, 302, 34, 12, 34, 120B, 147, 148, 149, 3/25/30 के तहत मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। और अब ये अर्जी उस अधिकारी की ये अर्जी अब कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है, और बहुत जल्द इस पर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों आप सबने देखा था कि किस प्रकार से 3 अक्टूबर के दिन वहां पर एक दर्दनाक हादसा उन किसानों के ऊपर जो शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे, या यूँ कहा जाए कि वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे, और अचानक से इस मंत्री महोदय के लाडले बेटे की गाड़ी उनके ऊपर से होकर गुजर जाती है, जिसमें लगभग 7-8 लोग वहीं मौके पर ही शहीद हो गए थे। तो अगर इसको पहली ही नज़र से देखा जाए दोस्तों, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन अब एसआईटी ने इस बात का खुलासा कर दिया है और अपनी जांच में पूरी तरह से इसे मान लिया है। अब ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये घटना उन्होंने एक सोची समझी तहत के अंतर्गत ही इस घटना को अंजाम दिया था। इस सब के दौरान दोस्तों राहुल गांधी ने भी केंद्र की सरकार पर इस बात को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब नरेंद्र मोदी का दोबारा से माफ़ी मांगने का टाइम आ गया। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब किसान बिल वापसी की घोषणा उन्होंने की थी देश के नाम संबोधन में, तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए ये बात कही थी कि हमसे गलतियाँ हुई होगी या हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों राहुल गांधी ने अब तंज कसते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी का दोबारा से टाइम आ गया है कि वो माफ़ी मांगे। आगे उन्होंने कहा है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। एसआईटी की जांच को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच सामने है। यानी उन्होंने एसआईटी का जो स्क्रीनशॉट है, जो खबर, जिस बात का खुलासा एसआईटी ने किया है, उसको राहुल गांधी ने स्क्रीनशॉट लेते हुए शेयर किया है, ट्वीट किया है, और उसमें ये लिखा है और ये भी कहा है कि पहले अभियुक्त यानी आरोपी के पिता को मंत्री पद से हटाओ। यानी अजय मिश्र टेनी जो अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको
मंत्री पद से बर्खास्त करो, ये कह रहे हैं राहुल गांधी का। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इस शासन के दौरान किसानों, गरीबों, मजदूरों को कुचल कर मारा जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान लगभग 1 साल से ज़्यादा अपना समय अपने घरों से बाहर रहकर व्यतीत करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करके अब लौटे हैं, जबकि अभी भी किसानों की बहुत सी मांगें ऐसी हैं जो अभी बीच में लटकी हुई हैं, जिन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन किसानों को आश्वासन दिया गया है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को समाप्त करके अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन फिर भी आप दोस्तों ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसकी पूरी तरह से इस शासन में धज्जियां उड़ाई गई हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इस सरकार के इस शासन की बात की जाए तो इस शासन के दौरान लगभग 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, जिनको पुरानी सरकारों के समय में गरीबी रेखा से उभारा गया था, ऊपर उठाया गया था। अब वो लौटकर दोबारा 23 करोड़ की आबादी दोबारा से गरीबी रेखा से नीचे आ चुकी है। और जो विकास हुआ है, जिनका विकास हुआ है, आप सब जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जो पुराने समय से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनते आ रहे थे, उनको अब गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया। यानी वो भारत के ही नहीं पूरे एशिया के सबसे टॉप अमीर हैं, नंबर 1 की लिस्ट में है। और ये भी आप भली भांति जानते हैं कि मोस्टली जितनी भी संस्थाएं भारत में बेची गई हैं, वो सबसे ज़्यादा जो खरीदी गई हैं वो अडानी के पास ही गई हैं, अडानी को ही सरकार ने बेची हैं या लीज पर दी हैं। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से उस नारे का उपहास खुद इसी सरकार ने अपने ही शासनकाल में उड़ाया है। सबके साथ सबके विकास का विकास केवल चंद उद्योगपतियों का ही किया है और विनाश पूरी 135 करोड़ की आबादी का इस सरकार ने किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।